आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में, जिसे हम लोग नन हिंदी भी कहते हैं। और जो छात्र 10th क्लास के उर्दू और मैथिली के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आज का अध्याय अति महत्वपूर्ण है। अध्याय का नाम है दीन बंधु निराला। अध्याय 15 है और दीन बंधु निराला का जो लेखक है वह शिव पूजन सहाय है। तो इसमें जो पहला, चलिए आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। कहता है आधुनिक काल में, किसके काल में? आधुनिक काल में। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला पर लिखी गई ये कहानी है। किस पर लिखी गई यह कहानी है जी? यह कहानी आधुनिक काल की है। किस काल की है? आधुनिक काल की कहानी है। और यह कहानी जो है एक प्रतिष्ठित कहानी है। किसकी कहानी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर लिखी गई है। किस पर लिखा गया है? उनका पूरा नाम है, पूछ सकता है निराला जी का पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। यह जीवन एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट करती है। पूछेगा यह कहानी कैसी जीवन को प्रकट करती है? तो एक सरोकार, कैसी जी? सरोकार और संघर्षों को प्रकट करती है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं पर उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। पूछेगा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो पाठ का उद्देश्य है व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं पर क्या करना? उद्घाटन को करना। यह पाठ का क्या है? उद्देश्य है। अब बात करेंगे मानव महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। निराला सचमुच दिनों को ही बराबर लगते थे और इन्हें लगते लगते वह भी दिन बंधु के समान हो गए थे। दिन बंधु के समान हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है। वैसे आजकल किसी साहित्यकार नहीं दिख पड़ी। सर्वत्र उनकी आराधना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। बड़े बड़े लेखक आए, बड़े बड़े कवियों आए, लेकिन जो निराला जी को जो मिल रहा था सम्मान वह किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा था। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भजन बने रहे। मतलब वह दीन बंधु निराला जो है वह साहित्य अनुरागियों के लिए, किसके लिए? अनुरागियों के लिए हमेशा आकर्षण केंद्र जो है और श्रद्धा भजन बने रहे। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ सकता है जो निराला जी किसके लिए हमेशा आकर्षण केंद्र बने रहे? तो वह किसके लिए? साहित्य अनुरागियों के लिए वह हमेशा बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविध प्रकार से किया जा रहा है। यह उनके पुण्य चरण को ही प्रभाव है। पुण्यशील के पास सब विभूति आप भी आती है। दीन बंधुता से बढ़कर पुण्यशीलता और है कि क्या? दीन बंधु भगवान के संतुष्ट करने का, दीन बंधु क्या है जी? भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है ना? कह रहे हैं जो भगवानों को संतुष्ट करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है जी? दीनों को, मतलब दीनों का मतलब गरीबों को। किसको? गरीबों को सच्चा बंधु होना ही सबसे बड़ा आज जो है भगवान को संतुष्ट हो सकते हैं। निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। सच्चे अर्थ में क्या थे जी? दीन बंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन प्रयत्न दीन दुखियों को सेवा सहायता करते थे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ न हो सके वह हार्दिक सहानुभूति का भी उपयोग करके संतोष पाया। पर हर घड़ी उनके मन में
दिनों को सेवा शुश्रूषा की कामना ही जागती रही। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के समझकर उन्हें सबसे पहले राम कृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था। कहाँ पर जी? सबसे पहले उन्होंने सेवा कहाँ प्रदान किया था? श्री राम कृष्ण मिशन में की सेवा में उसको नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी यथा युनिक्ति सिम था क्रोमी की अक्षरंश चरितार्थ किया। परमहंस श्री कृष्ण देव के बेलूर मठ में, कहाँ के जी? परमहंस श्री कृष्ण देव के बेलूर मठ जो कोलकाता में, कहाँ पड़ता है ये? कोलकाता में प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद की जयंतियों तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण विभक्त भोज का क्या नाम है जी? दरिद्र नारायण विभक्त भोज मतलब किसके जयंती पर? वह प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी के जयंतियों पर और पुण्य तिथियों पर उन्होंने क्या करता था? भोज क्या करते थे? क्या करते थे? भोज। वह भोज क्या नाम था भोज का? दरिद्र नारायण विविधवत भोज कराया जाता था। वहाँ मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सदस्यों के साथ था। और मिशन का शाखा कहाँ से था जी? विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ जो है सभ्यन संपादक निराला जी भी जाया करते थे। कौन जाया करता था? उस विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला केवल दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे में लेते थे। और वो जो दीन निराला जी जो थे वो अपने जिम्मा में क्या चीज लेता था जी? दरिद्र नारायण भोज का जो वितरित करने का, बांटने का वह भार लिया करते थे। कौन? निराला जी। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। मतलब उसको लोगों को इतना अच्छे से खिलाता था उसका वर्णन ही नहीं है। वहाँ अधिकतर भंगी, कौन सा जी? अधिकतर भंगी भर्द समाज जुटता था। पूछा जाएगा अधिकतर कौन सा समाज वहाँ पर जुटता था? तो वहाँ पर भंगी जुटता था। कौन जुटता था? भंगी भर्द समाज ही जुटता था। और निराला मातृभाषा की तरफ बांग्ला भाषा बोलकर समागत समाज को अप्यापित करते थे। मतलब जिस प्रकार मातृभाषा हम लोग दिल खोल के बोलते हैं, वो तो कोई त्रुटि होता है, उसी प्रकार यह निराला जी जो है थे दूसरे जगह के थे, बिहार के, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके क्या करते थे? बंगाली ऐसे बोलते थे जैसे कि वहाँ का क्या लगता था? मातृभाषा की तरह वहाँ का बोल पाते थे। वे भंगी समाज को दूध मिश्री की तरह घुल जाते थे। मतलब भंगी समाज में इस प्रकार हुआ जिस प्रकार दूध और मिश्री को घोल दिया जाए पता नहीं चलता है, उसी प्रकार हुआ भंगी जाति में वह मिलजुल जाते थे। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति श्री बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खांटी बांग्ला बोलने के कारण ही वहाँ के समाज में भी पूर्णतः समादृत है। कौन सी भाषा जी? अंग्रेजी और खांटी बांग्ला। कैसी बांग्ला? खांटी बांग्ला। बंग भाषा के साहित्य में उनकी पैठ किसकी विलक्षण बंगाली से कम नहीं थी। उस समाज के लोग आग्रहपूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। और उस समाज के लोग क्या करते थे? आग्रहपूर्वक उनसे, किससे? निराला जी से। कौन सा गीत? कविंद्र और रविंद्र। कौन सा गीत है जी? कविंद्र और रविंद्र के गीत गवाकर वह सुनते और तृप्त होते थे, बहुत खुश होते थे। कौन? भंगी समाज। कौन खुश होते थे? भंगी समाज। भगवत विभूतियां उन्हें खूब मिली। आकर्षक रूप से लंबे तगड़े ढील ढाल का शरीर था। दीन निराला जी का शरीर कैसा था जी? आकर्षक रूप था, लंबे तगड़े ढील ढाल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य थे। विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनोहर कंठ, दया दर्द हृदय
चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना के शक्ति को संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। बड़ी बड़ी सुहावनी लुभानी आंखें, दमकती दारिम, 10 नामली, घुघराली, अंक कवाली, लघु मुख विवर, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी उंगलियां, प्रस्थ वीर स्थल पर हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व के जगमगा देते थे। उनकी जुल्फे टकटकी बांध लेती थी। कविता पाठ की भाव भंगी शुरुआतों के हृदयगत भावों से उत्तेजित होकर मतवाला मंडल, कौन सा मंडल? मतवाला मंडल में कोलकाता में एक बार मतवाला मंडल कोलकाता में एक बार एक धनी मानी भंगी परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था। किनका? निराला जी का। मतलब निराला जी ऐसे व्यक्ति थे, अपने व्यवहारिकता से तो थे ही, लेकिन उसका शरीर भी ऐसी सुगठित रूप से था, लोग को आकर्षक हो जाते थे, सुंदर थे। जहां जाते थे वहां पर उसको कोई न कोई पसंद कर लिया करते थे, कभी आवाजों से, कभी हृदयों से, कभी चेहरे से आकर्षक थे। और उनको मतवाला मंडल कोलकाता में जो था, वहां से एक धनी मनी परिवार, किस जाति से? भंगी परिवार से उनका एक विवाह का प्रस्ताव आया। वह तो एक पत्नी वत्र थे, मतलब वो उसका शादी निराला जी का हो चुका था। उनके पास तो युवती छात्राएं भी, कौन छात्र? युवती छात्राएं साहित्यक उद्देश्य से आती थी। लड़कियों से भी उनके पास साहित्यक ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। छात्र भी आते थे और वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखों के बराबर नहीं करते थे। क्या करते थे? किसी लड़की के सामने आंखों के बराबर नहीं करते थे। कामिनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे। मतलब वह अपनी सब कुछ को करते हुए भी एक गृहस्थ आश्रम में ही बनाए रखे। यदि उन दिनों मोहक पदार्थ के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उन्हें पर्याप्त थे, किंतु सांसारिक सुख भोगों को वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। लेकिन संसार का जो ये सुख भोग सब था, ये सब अपने पत्नी के साथ ही वह क्या कर लिए थे जी? विलीन कर लिया था। मतलब सब सुख दुख को अपने पत्नी के साथ खत्म कर लिए थे। लोगों के साथ आगे क्या होता है इसकी चिंता उसको फर्क कोई नहीं था। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी न पाई। दर्भ के लिए उनका करतल प्रभाव क्षेत्र मात्रा भी था। दर्भ संचय उनके देह कभी रहा ही नहीं। धन उनके पास अतिथियों के समान अल्पवादी तक टिकने आता था। मतलब उनके पास जो कोई धन आते थे ना वो अल्पावधि था, मतलब उसके ज्यादा दिन तक उसके पास पैसा नहीं रहा करता था। मतलब उन्होंने टिकने आता था। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार रहता था। यदि लेखक साहब के पास 1000 रुपया कहीं से आया तो उसके पास चिट्ठा जो होता था कितना कराता था? 1500 का तैयार रहता था। अभाव ग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले नौकरियों से लेकर मेहनत मकसद करने वाले मजदूर तक उन्हें निगाही में बसे हुए थे। जब कभी उनके मन में माफिक अर्थ लाभ हो जाता तो वह तुरंत इन मर भूखों को और दौड़ जाते, जिनके लही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जग माही। उनका कहना था जिनके ललही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जग माही, उन्हीं थोड़े लोगों को भी एक थे। मतवाला मंडल में भीख मंगी की समस्या पर, मतलब वहां पर जो भीख मांगने वाले होते जाति उसको कहते हैं मतवाला मंडल में भीख मंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों
समाचारों या लेखकों पर जब कभी बातचीत होती, यदि निराला वहां उपस्थित रहे तो बड़े आवेश में उन्हें अपनी युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते थे। यदि किसी बातों का वहां पर चर्चा चलता था, इन लोगों के लिए बहुत वह तगड़ा आवाज उठाते थे। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्द शस्त्र और संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। यद्यपि हष्ट पोस्ट भिक्षुकों के प्रति उनकी सहानुभूति उन्मुख थी। मतलब जो व्यक्ति कमाने वाला था, जो हष्ट पुष्ट था, जो किसी प्रकार से उसको कोई दिक्कत नहीं था, यदि ऐसे व्यक्ति मानते थे तो उसके लिए वह कोई असमर्थ थे। तथापि असमर्थ मतलब उसको कोई नहीं, कुछ नहीं कहा करता था। जो व्यक्ति असमर्थ है, जो अपाहिज है, भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की ही तीव्र आलोचनाएं किया करते थे। लंगड़े लुल्ले धंधे, कौन जी, लंगड़े लुल्ले अंधे कोड़ी निकम्मे, तीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। जो नांगल उल्टा सबका ध्यान रहता था, वह व्यक्ति आएगा हमको कुछ न कुछ देगा, फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। कोलकाता सरदेश महानगर की सड़कों के दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसी दुर्गति में है। कौन घूमते रहते थे जी? निराला। कहाँ पर घूमते थे जी? पटरियों पर, सड़कों पर, महानगर की सड़कों पर, जहाँ तहाँ बेचारा घूमते रहते थे। उनका अधिकांश अवकाश काल दिनियों की दुनिया में ही बीतता था। जो छुट्टी का समय बचता था वह कहाँ बीतता था? वह गरीबों की दुनिया में, दुनिया के दुनिया में। वहाँ फुटपाथ पर भिखारियों के सिवा बहुतरे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। उनके लिए बीड़ी, मुट्ठी, भूजा, चना, मूंगफली आदि खरीदकर वितरण करने वाले धन कुबेर उसकी महानगरी में निराला सिवा दूसरा कोई नहीं था। मतलब उन्होंने गरीबों जो ठेला सब पढ़ाता था उस सबको क्या क्या देते थे जी? बीड़ी, मूढ़ी, भूजा, चना, मूंगफली आदि खरीदकर उन्होंने क्या करते थे? बांटा करते थे लोगों को। देखा गया बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, पर कहीं कहीं दो चार पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाए, निराला की तरह उन दिनों में आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी नहीं मिल सकते थे। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन है। क्या उन्हें उपलब्ध कराने के लिए निराला को पैसे की कमी थी? किंतु उनका मनोरंजन दीन दुखियों को सुख पहुंचाने से ही होता था। उनका अनेक मनोरंजन का सामान था, लेकिन वहां पर लोग, निराला जी नहीं जाकर उनका खुशी कहाँ पर हुआ करता था? अपने दीन बंधु को सेवा करने में उनका खुशी था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर में भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे रूखे गरीब की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थक समझते थे। वह सिनेमा हॉल में जाकर देखने से वह सार्थक नहीं समझते थे। कौन? निराला जी। निराला केवल शहरों और बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दिन जनों पर ही ध्यान नहीं देते थे, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थ को सहायता का भी वह ध्यान रखते थे। मतलब अपने गांव में भी जो गरीब थे, जो निर्धन लोग थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उससे अपना जीवन पाल को नहीं हो पाता था, उनको भी वह सेवा किया करते थे। उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनका उदारता और दानशीलता की कहानी को सुनकर उसके पास आ धमकते थे। अतिथियों भी उनके विचित्र भांति के होते थे। परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कोलकाता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे। कहाँ तक जी? कोलकाता तक। जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उसे शील सज्जन से लाभ ऐंठ लेते थे। भोजन के सिवा कपड़े जूते की मांग तो होती ही थी। चलते समय राह खर्च और फरमाइश भी होती थी। देखने वाले को भले ही यह नागवार मालूम होता था। देखने वाले को क्या
पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सके। किसी आदमी को अपने अनुचित लाभ उठाते देखकर भी धैर्य को ठेस नहीं लगती थी। दूसरे के अभाव को अपने ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। अगर कोई कहता भी था कि आप इतना खटराग क्यों पालते हैं, क्या कहता था जी, आप इतना खटराग क्यों पालते हैं, ऐसे पर मुंडे फलहार करने वाले को टकराया कीजिए तो मुस्कुराइए ही रह जाते थे। मतलब ऐसा बात जो कहता था लोगों को, इतना आप काहे कर रहे हैं, तो वह क्या करता था, अपना मुस्कुरा के वह रह जाते थे। उनके भला सीख कौन दे सकता था, वह स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। निराला जी किसके मर्मज्ञ थे जी, नीति और धर्म के थे। किसके थे, नीति और धर्म के। यह विशेषता निराला में भी देखी गई। अपने आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकता को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाई से झेलने की अधीर नहीं होते थे। और वह अपनी परेशानियां को तो नहीं देखते, लोगों की परेशानियां नहीं होना चाहिए, इसमें काफी वह सहायता क्या करते थे। उन्हें अपने खाने पीने कपड़े लत्ते की कभी चिंता नहीं हुई। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। तोशक रजाई तक किसी को दे डाले तनिक हिचका न होती थी। मतलब उनके जूता भी खरीद के लाते थे ना, तो किसी आवश्यकता देखती थी व्यक्ति को नहीं है तो वो अपना जूता दे देते थे। बिस्तर सब जो सब था उसको भी वो अपना क्या कर देते थे, दान क्या कर दिया करते थे। उनके पास कुंजी रह पाती थी, उसके पास क्या रह पाती थी, कुंजी। और न कभी कपड़े या रुपये पैसे रखने के लिए कोई ट्रंक या बक्स खरीदा। गद्दे और लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं की। जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का भी कोई सपना भी नहीं देखा। यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेसाही, है ना। वह जो कमाते थे उससे कोई अपनी सामग्री को नहीं खरीदा। कोलकाता छोड़ने पर जब वे लखनऊ, कहाँ गया जी, लखनऊ और प्रयाग में गए। कहाँ, कोलकाता छोड़कर लखनऊ और प्रयाग में रहे, तब भी मस्त माला फकीर के तरह ही जीवन यापन करते थे। कैसा करते थे जी, मस्त मेला, है ना, फकीर की तरह अपना जीवन यापन करते थे। जहाँ कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुँह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया, है ना। जो दाम कहता था वह दाम देकर क्या कर दिया, निहाल कर दिया। इक्के तागे वाले भी उनकी दरिया दिल से, क्या होता है, इक्के तांगे वाले भी उनकी दरिया दिलों से परिचित थे और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर वह साग्रह बिठा लेते थे और दूसरे पर जो तय किया गया जो भाड़ा था उसको भी क्या करते थे, छोड़ देता था और वह अपने आग्रह पर उसको बैठा लेता था। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते आशीषने लगते थे। याचकों के लिए वह कल्प तरु थे। क्या थे जी, याचकों के लिए क्या थे ये, कल्प तरु। अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त, क्या थे, मुक्त हस्त, दोस्त परस्त थे। मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को निराला संबंधियों ये बातें अतिरंजित जान पड़ेगी, पर मैं तो निराला के साथ बरसों रहकर उन्हें प्रतिदिन के जीवन कर्म को ही निकट से देख चुका हूँ। कौन कह रहा है ये बात, शिव पूजन सहाय। कौन कह रहे हैं, मतलब लेखक ये बात कर रहे हैं। तो उनके साथ हम तो कई दिनों ने महीनों रह गए और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूँ। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातें को अतिशयोक्ति समझने वाला सज्जन यह सोचे तो यही के भूखे देखते ही अपने आगे, किंतु आधुनिक युग में ऐसे बातें को
अतिशयोक्ति समझने वाला सज्जन सोचते ही सही, भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी थाली के सामने रख देने वाले कितने मनु अनुभाव आज के समय में विभूषित करते हैं। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े को ओढ़ा देते हैं। इस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में तो नहीं दिख गए हैं। जिस व्यक्ति अन्याय लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण न कराना, ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना, यह आचार्य शिव पूजन के द्वारा लिखा गया था। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में दीनबंधु निराला से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आएंगे और तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।